नमस्कार दोस्तों, संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मा को लेकर एक बयान दिए थे, जिसके बाद से देश में हंगामा बरपा हुआ है। उनके बयान से हमारे देश में यदि सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो है समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी में भी यदि सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है हरा कुर्ता वाले अनुराग भदौरिया जी। आर यू कॉमेडी मी? जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे देश में एक संस्कार है कि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उस व्यक्ति के दुख में साथ देना, उसे कंधे से कंधे मिलाकर चलना। लेकिन बीजेपी वाले को तो पूछिए मत, बीजेपी वाले संस्कार भूल ही चुके हैं। बीजेपी वाले अनुज चौधरी के बयान को समर्थन करके अनुराग भदौरिया के दुख को और बढ़ा रहे हैं। कुछ भी बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए और अनुराग भदौरिया को धमकाते हुए समाजवादी पार्टी का इतिहास बताने लग गए। बस इतना ध्यान रखिएगा, यदि आप डिबेट सही से कराना चाहते हैं, भदौरिया साहब को बीच में बोलने मत दीजिएगा, क्योंकि ये चिल्लाने लगेंगे, आपा खो देंगे। यही इनकी जो है फितरत है हर डिबेट में, इसलिए फिर से कह रहा हूँ। देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि गुंडों का सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? एक पुलिस अफसर को गुंडा का सर्टिफिकेट दे रहा है वो व्यक्ति जिस पार्टी को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ये कहती है कि ये लाल टोपी को रंग देख के बता देती है कि ये गुंडों की पार्टी है। ये गुंडों की पार्टी आज एक पुलिस अफसर को गुंडा होने का सर्टिफिकेट दे रही है। ये इससे बड़ा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता मानक जी। जिनके शासनकाल में 816 दंगे हुए हों, जिनके यहां गुंडई और फिरौती और भ्रष्टाचार की जो है नदियां बहती रही उस समय, वो आज एक पुलिस अफसर के बॉडी लैंग्वेज को एसेस कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है। आपने एक बात और पूछा कि आप धमकियां, अभी चुनाव था ना, गुंडई किसको कहते हैं, धमकाना किसको कहते हैं? चुनाव के समय अखिलेश यादव कैसे धमकाते थे अधिकारियों को कि चुनाव हो जाने तो मैं देख लूंगा तुम लोगों को, मैं बता दूंगा तुम लोगों को। ये लैंग्वेज है अखिलेश यादव की। अरे गुंडई करने के वाले, धमकियां देने वाले अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के, इसीलिए आपका ये हस्र हुआ है। ये हस्र इसीलिए हो रहा है और अभी होना है। लेकिन अब मैं विषय पर आता हूं, मूल। अभी आपने अनुज चौधरी का एक परिचय दिया। मैं अनुज चौधरी का कोई प्रवक्ता नहीं, ना किसी पुलिस ऑफिसर का, लेकिन एक परिचय मुझे ध्यान पड़ गया एकाएक आपकी बातों से कि जब आपने कहा कि अनुज चौधरी कौन है, तो मुझे ध्यान पड़ा कि एक घटनाक्रम हुआ था मानक जी। एक घटनाक्रम हुआ था कि इनके एक बहुत जाने माने दिग्गज मंत्री होते थे, आजम खान, जो बहुत दिनों से जेल की हवा काट रहे हैं। आजम खान साहब एक बार ये सिटी सीईओ थे अनुज चौधरी। आप लोग क्या खूब टीवी में चला है, रामपुर का वीडियो मैंने देखा है। आजम खान, हाँ, रामपुर का, जिसमें इन्होंने कहा आजम खान ने कि ये वर्दी तुम्हें पुलिस अफसर मैंने बनाया है, अखिलेश यादव की एहसान से आप जो है पुलिस अफसर बने हो। तो इस अनुज यादव ने इसको जवाब दिया था कि आपके एहसान से नहीं बना हूं, अपनी योग्यता से बना हूं, अपनी जो है क्षमता से बना हूं, किसी के एहसान से आईएएस अधिकारी या ये अधिकारी नहीं बना हूं। तो इनके मुंह में करारा तमाचा मारा था, जो ये सत्ता के अहंकार में कूद रहे थे। और इनके इतना अहंकार था कि अधिकारियों से ऐसे इनके पेश आते थे लोग, इनके मंत्री, इनके अखिलेश यादव, इनके मुख्यमंत्री। तो उस अनुज चौधरी ने इनको जवाब दिया था जिसकी मलाल आज तक अखिलेश यादव और इस समाजवादी पार्टी को है। और अभी अभी आपने एक घटना और बताई कि इनके इसके पैर में गोली लगी थी। मानक जी, संभल की घटना में कोई हिंदू और मुसलमानों का दंगा नहीं था। आदि आप लोगों ने सारी रिपोर्ट दिखाई है। वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया था। वहां कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। 3 महीने पहले कानून तोड़ते हुए एक वर्ग विशेष ने वहां पर पुलिस अधिकारियों पे गोली चलाई, पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई और उनको जो है उनको काम करने से भी रोका और कई पुलिस अधिकारी घायल हुए उसमें। आज 3 महीने वहां बीते हैं। कुछ आम लोग भी मारे गए थे, वो भी बताते चलिए के शर्मा। कुछ आम लोग भी मारे गए थे संभल में। हाँ, बिल्कुल बता रहा। आम लोगों को उसकी भी रिपोर्ट आ रही है कि उन्हीं की गोलियां चल रही थी, उन्हीं की गोलियां थी, उसकी भी रिपोर्ट आ रही है। वो भी बहुत सारे तथ्य स्पष्ट हो गए हैं। ये भी पता चला है कि उनका लिंक कहां से था और ये भी पता चला कि उनको किसने डायरेक्शन कौन दे रहा था और क्यों मारे गए थे उसमें। वो लोग आपस में ही गोलाबारी हो गई उनकी। पर अनुज चौधरी अलग तरह से तो अपनी बात कह सकते थे। ये कहने की क्या जरूरत है कि होली वाले दिन धर्म भ्रष्ट होता है तो घरों में ही रहे?
मैं एक बात, मैं उसमें भी आता हूँ। मैं थोड़ा सा आपके करोड़ों दर्शकों को बताना एक बात जरूरी है मानक जी, कि उनको पता होना चाहिए कि कितना संवेदन है। पूरे उत्तर प्रदेश का आर्डर नहीं है, एक महज जिले का आर्डर है। जिस जिले की परिस्थितियां क्या है, जिस जिले की परिस्थिति है, आप लोगों ने रिपोर्ट दिखाई कि एक भी अधिकारी वहां मुस्लिम बस्ती पर बिना पुलिस के जा नहीं सकता, बिजली का अधिकारी नहीं जा सकता, उसे पुलिस की पलटन लेके जानी होती है, तब वो किसी के घर के बिजली की मीटर चेक हो सकते हैं। और जब चेक हुए तो 150 से ज्यादा FIR दर्ज हुए। ऐसे मोहल्ले हैं जहां 150, 200 हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा है। हिंदू परिवार रह नहीं सकता उस बस्ती पर। यह वो संभल है, ये वो संभल है जिसमें भाईचारा का नारा लगा रहे थे अखिलेश यादव। और जब मीडिया रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई तो पता चला कि स्वतंत्रता के बाद 24 से 25 दंगे इस संभल में हुए, जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये वो संभल है। आप किसको बताना चाहते हैं? आज यदि वहां पर कोई घटना दुर्घटना भगवान न करे हो, तो यहां पर बैठ के टीवी में क्या डिबेट होगी कि साहब पुलिस ने मार्च पास्ट नहीं किया, पुलिस ने अपना वो नहीं दिखाया, पुलिस का भय खत्म हो गया है, पुलिस वहां पर किसी काम की नहीं बची, उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था समाप्त हो गई है। यही सब होता है ना। आप जो है रामनवमी की रैली, रामनवमी का जुलूस निकालने पर यह कहते हैं कि मुस्लिम बस्ती से कैसे निकालोगे? वो मुस्लिम बस्ती से जा रही थी इसलिए दंगा हो गया। यह होता है लोगों का जवाब। मैं इतना ही कहता हूं, मैं पढ़ के बताता हूं अनु चौधरी ने क्या बोला और क्या गलत है उसमें। आपने कुछ लाइनें पढ़ी है, मैं भी सुना देता हूं। आपने वो बताया, ठीक है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, उसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के मिठाई खिला के बुरा न मानो होली कहकर मनाई जाती है। ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहां जाते हैं। दोनों पक्ष हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अनावश्यक किसी पर रंग न डालें। अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डालें। और यही बात उन्होंने मुस्लिम भाइयों से कही, तो क्या गलत कह दिया है? आप जब शांति अमन समिति की जब मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें आप क्या बात करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि संयोग से ऐसी परिस्थिति बनी है कि उसी दिन जो जुम्मे का नमाज है उसी दिन होली है, और इसलिए आप दोनों से मेरी अपेक्षाएं ये है कि और ये भी कहा उन्हें, अगर निकले तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। तो ये भी उन्होंने कहा है कि आप यदि खेलना चाहें तो आइए, स्वागत है, वो भी खेलिए। के शर्मा, लेकिन डीएसपी अनुज चौधरी पर बुनियादी आरोप है, उन पर यह आरोप है कि वो पुलिस में भर्ती होने लायक ही नहीं है। वो रील बनाते रहते हैं, वो पहलवान प्रवृत्ति के हैं, उनको पुलिसगिरी मतलब पुलिस का काम आता ही नहीं है, वो अनफिट है इसके लिए। ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। रील बनाते रहते हैं वो इंस्टाग्राम पे। तो लगाएगा है क्योंकि इतना कुछ होता तो यही ना बन गए होते पुलिस ऑफिसर। ये क्यों खाक छान रहे होते? ये क्यों जिन बचपन से पैदा होते ही क्या नेता बनने की कोशिश किए थे? अब भदौरिया पे रुका नहीं जा रहा, जल्दी करो। ये भी बन गए होते, बने थे ना। मुलायम सिंह भी टीचर थे ना, मुलायम सिंह जी भी टीचर थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अखिलेश यादव भी आए थे, तो बाप की विरासत मिल गई तो बन गए मुख्यमंत्री। अपने बल पर आज तक मुख्यमंत्री बने क्या? 2012 का चुनाव मुलायम सिंह लड़े, अखिलेश यादव ने क्या किया था? पिता ने विरासत पे दे दी। इसके बाद से जितना चुनाव लड़े, अनुराग भदौरिया एक बार भी सरकार ने कराई। अनुराग भदौरिया, मैं बस एक बात कह के समाप्त करता हूं मानक जी, मुझे नहीं, मैं एक ही बात कह के समाप्त करता हूं। अभी जब आप अनुराग जी को बुला रहे थे तो देखिए वो 2-4 लाइन से ज्यादा इस विषय पे नहीं बोल पाए। इसके बाद वो चले गए कहीं और कहीं और कहीं और, किसी का बॉडी लैंग्वेज बताने लगे, किसी का सर्टिफिकेट देने लगे। अरे भैया, जनता सर्टिफिकेट दे रही है, चिंता मत करो। ये आपकी धमकी, दादागिरी, गुंडागिरी और ये जो बातें हैं ना, ये नहीं। ओके अनुराग भदौरिया, ऑल राइट। अनुराग, ये काम करते हैं, मुझे पता है आप काफी बातें बोलना चाहते हैं। एक बार कहा था, एक मानक जी मैंने एक बार कहा था कि ये संभल की में जिस तरह से इन लोगों ने 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी ने राजनीति की है, इन्होंने अपने राजनीतिक कब्र खोद लिए हैं और अब उसमें उस राजनीतिक कब्र में इनका 2027 में ओके अब रुक जाइए के शर्मा, अब रुकिए रुक जाइए ना एक सेकंड, उतना ही होगा। अब रुकिए जरा। अनुराग, पहले इसका जवाब दीजिए, बाकी आप बाद में बोलिए। आप देखिए, पहले इस पर बोलिए 1 मिनट, मुझे पता है आप काफी कुछ कहना चाहते हैं। अरे अगर दोपहर 2 बजे तक
दोपहर 2 बजे तक, सुबह 8-9 बजे 10 बजे होली खेलना शुरू करता है हिंदू समुदाय, 2 बजे तक खत्म कर देता है। 2 बजे तक अगर घर से नहीं निकलेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अनुराग? बात वो है ही नहीं। अब मैं जवाब दे दूं आपको। जैसे अभी इन्होंने व्यक्तिगत हमला किया, तो भैया आप ही अगर पढ़े लिखे होते तो आईपीएस न बन जाते। यहाँ बीजेपी के लिए झूठ थोड़ी बोलना पड़ता आपको, आय शायद थोड़ी बोलना पड़ता, कुछ पढ़ लिख जाते सीओ नहीं बन पाते। तो अब आप परेशान हो गए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रुक जाइए, एक एक करके आपको करेक्ट करना चाहिए। मैंने किस बात पर कही? आप सुन लो ना, आपको करेक्ट करना चाहिए, बस मेरा इतना सा। ठीक है, जो बात विषय मेरा नहीं है उस पे नहीं है। अरे सुन लीजिए, मैं नहीं बोला बीच में, अरे बीच में नहीं बोला मैं भाई। आप देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है, हम अगर किसी अधिकारी पे सवाल उठा रहे हैं तो उनको हमारा साथ विषय पर आइए अनुराग, चूंकि आप विषय पे आ रहा हूँ, इसीलिए भगा दिए जाते हो। यार चुप कराओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला भाई। ये वाला बोल बहुत तगड़ा था भाई लोग। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एंकर महोदय को के शर्मा ने पहले ही धमका दिए। उनके धमकाने के बाद से अनुराग भदौरिया जी बीच में एक बार भी नहीं बोले बेचारे।